So today in another video we will discuss about your vitamin. Now what is a vitamin? So we will start with vitamins. Vitamins is a group of biomolecules, you can say group of biomolecules that cannot be synthesized, or most of them cannot be synthesized by our body, cannot be synthesized by our body, cannot be synthesized by our body and are required for the growth and good health of human being as well as एनिमल्स. ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के हेल्थ को ठीक रखने के लिए और उसका ग्रोथ के लिए हमें कुछ ग्रुप ऑफ बायोमोलिकुल्स चाहिए और कुछ कंपाउंड चाहिए और कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए जिसे कि हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता, उसी को विटामिन कहते हैं. सो यू कैन डिफाइन द विटामिन इज ए ग्रुप ऑफ बायोमोलिकुल्स cannot be synthesized by our body and required for the growth and good health of human beings and animals. This is your vitamins. And here I have written can most of them, or I will say most of them cannot be synthesized by our body. इसका मतलब एक दो में विटामिन है, जैसा कि एक है विटामिन डी, इसको हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है. कैसे? स्किन पे सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी सिंथेसिस हो सकता है, बाकी कोई भी विटामिन हमारा बॉडी सिंथेसिस नहीं कर सकता. सो नाउ दिस विटामिन्स वी कैन से it cannot be synthesized by our body, but there are few vitamins which can be synthesized by animals, and all the vitamins can be synthesized, all the vitamins can be synthesized by the plant. जितना भी सारा विटामिन है वो सब प्लांट से और प्लांट सिंथेसाइज कर सकता है. सिर्फ हमारा जो बॉडी है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकता. क्या क्या विटामिन है? विटामिन हमारा ए है, बी है, सी है, डी, के, ई, एच, ये सब डिफरेंट विटामिन है. और इस विटामिन बी में कुछ सब क्लासेस है, जैसे कि विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी9, विटामिन बी12, ये सारा विटामिन बी का सब क्लास है. कहाँ से विटामिन बी और सारे विटामिन हमें मिलते हैं? एक तो एनिमल से मिलेंगे और एनिमल प्रोडक्ट से मिलेंगे, और दूसरा प्लांट से भी मिलेगा. एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब क्या? मिल्क्स, एग, बटर, चीज़, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश, मीट, इन सभी से हमें विटामिन मिलेगा. सो दीज आर द सोर्सेज, these are the medicine and these are the sources. All these vitamins are classified into two type. Their classification is of two type. One is that is water soluble vitamin, and another one is fat soluble vitamin. जो विटामिन वाटर सोल्यूबल होता है वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी, और जो फैट सोल्यूबल होता है दैट इज रेस्ट, ए, डी, ई, के, एच. दिस विटामिन्स आर फैट सोल्यूबल, दिस विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल. जो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है दैट इज सोल्यूबल इन वाटर, सिंस और एज इट इज सोल्यूबल इन वाटर इट विल गो आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द यूरिन. ये यूरिन से विटामिन बी और विटामिन सी हमारे बॉडी से निकल जाता है. सो दैट्स वाई
it requires a or it requires रेगुलर सप्लाई, इसको हमें रेगुलरली सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ये विटामिन हमारा यूरिन के साथ मिलकर बॉडी से बाहर निकल जाता है, एज इट इज़ वाटर सॉल्युबल एंड दिस विटामिन्स आर स्टोर्ड इन लिवर। ये विटामिन लिवर के अंदर स्टोर रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है हमारा बॉडी इसको यूज करता है, और ये विटामिन हमें रेगुलरली सप्लाई करना पड़ता है। समझ में आ गया? जो विटामिन क्या है, विटामिन एक ग्रुप ऑफ बायोमोलिकुल्स है जिसे हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता और जो हमें ग्रोथ एंड गुड हेल्थ के लिए चाहिए। और यहाँ पर मैंने बताया कि विटामिन डी को हमारा बॉडी सनलाइट के थ्रू स्किन पे सिंथेसाइज कर सकता है। क्या क्या विटामिन है? विटामिन जो है ए बी सी डी के ई एच है, और विटामिन बी का सब क्लासेस है B1 B2 B3 B6 और B5 B6 B9 B12। और हमारा सोर्सेस एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन हमने किया है, दैट इज़ वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल के हिसाब से। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ विटामिन और उनके डेफिशिएंसी के वजह से कौन सा डिजीज़ होता है उसको हमें पढ़ना होगा, और ये तुम्हें याद रखना होगा। इसमें समझने से ज़्यादा याद रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस विटामिन से कौन सा विटामिन से क्या डिजीज़ होगा, या फिर कौन से डिजीज़ के लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में रखा है, तो इस टेबल को तुम्हें याद करना होगा, और यू हैव टू मेमोराइज इट इन मोस्ट, और इन एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट, विटामिन ए, इसको रेटिनोल भी बोल सकते हैं, और कार्टिनॉइड स्ट्रक्चर और कार्टिनॉइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लास में आता है। और इसका सोर्स क्या क्या है? कैरोट्स है, मिल्क है, बटर है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। और विटामिन ए के डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको हम अंधारकणा बोलते हैं उड़िया में, और जेरोसिस दैट इज स्किन ड्राई हो जाएगा, और जेरोथैलेमिया दैट इज जो हमारा आई के अंदर जो कोरेना है और कोर्निया जो है, दैट विल बिकम ओपेक, मतलब हमें दिखाई नहीं देगा, जो कर्निया जो है वो खराब हो जाएगा। सो विटामिन ए के डेफिशिएंसी से मेनली नाइट ब्लाइंडनेस आता है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछ सकता है, और पूछा है भी पहले कि नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है, दैट इज विटामिन ए। अभी विटामिन B1 को थायामिन भी कह सकते हैं, और इसका सोर्स लगभग सेम है, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं लिखा है। और इससे लॉस ऑफ एपेटाइट होगा एंड दैट इज द बेरी, एंड यू विल बी आस्क्ड द बेरी, और लॉस ऑफ एपिटाइट भी पूछ सकता है तुम्हें, दैट बेरी डिजीज किस विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन B1, और लॉस ऑफ एपिडिटी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डेक्स विटामिन, दैट इज विटामिन B1। इसीलिए मैंने लॉस ऑफ एपिटाइट भी लिखा है, दैट इज वी आर सेइंग बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, इसके डेफिशिएंसी से स्किन डिजीज होते हैं, अनेमिया भी होता है, और हमारा जो टोंग है दैट विल रिमेन ए सोर टेस्ट। एंड विटामिन B6 ये नर्वस डिस्टर्बेंस करता है, और इससे जो डिजीज होता है उसको कन्वुल्सन्स बोलते हैं। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस डिजीज विद रिस्पेक्ट टू विटामिन। विटामिन B12 को सियानो कार्बाइलेमिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सियानो कार्बाइलेमिन कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखना, एक कोबाल्ट ग्रुप होता है, सियानो ग्रुप भी रहता है इसका फंक्शनल ग्रुप में, और इसके डेफिशिएंसी से अनेमिया होता है। देन तुम्हारा विटामिन C, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, तो ये इसका सोर्सेस है, और उससे स्कर्वी एंड पेन इन जॉइंट्स होता है, स्कर्वी डिजीज। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। स्कर्वी कौन सी विटामिन के डेफिशिएंसी से आता है, दैट इज विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C। अगर इसमें से तुम्हें कोई भी डिजीज के बारे में अगर उसका सिम्टम्स जानना है, तो तुम गूगल में जाकर सिर्फ उसको वहाँ पे डाल देना, उससे उसका सिम्टम्स तुम्हें पता चल जाएगा। विटामिन D के डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, जहाँ पर बोन वीक हो जाते हैं और बोन टूट जाता है, बच्चों में जनरली आता है, बोन्स दैट बिकम्स वीक, टीथ बिकम्स वीक, दैट इज द रिकेट्स, एंड रिकेट्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D।
विटामिन ई के कमी से हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, दैट इज बोथ इन मेल एंड फीमेल, वो डैमेज हो जाता है विटामिन ई की कमी से। और वो हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी को भी आरबीसी भी यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर मस्कुलर वीकनेस आता है विटामिन ई के कमी से। और विटामिन के कमी से हमारा जो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, मतलब अगर छोटा सा कोई घाव भी हो जाएगा तो वहाँ से ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, और ये एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग को कम कर देता है। ब्लड क्लॉटिंग को कम करता है, इसीलिए क्या होता है, कहीं पे भी छोटा सा भी कट हो जाए तो वहाँ से ज़्यादा ब्लड निकलता है। सो इट विल रेगुलेट और इट विल डिस्टर्ब्स द ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम ऑफ द ब्लड। सो ब्लड क्लॉटिंग कहाँ पर कम हो जाता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। अगर किसी के बॉडी में विटामिन के की कमी है तो कोई वहाँ पे छोटा सा भी कट हो जाएगा तो वहाँ से ज़्यादा ब्लड निकलेगा। विटामिन ई क्या करेगा, मस्कुलर वीकनेस लाएगा, और आरबीसी का जो फ्रैगिलिटी बढ़ा देगा, मतलब आरबीसी टूट जाएगा। और आरबीसी छोटे छोटे आरबीसी में मतलब उसका डिस्ट्रक्शन हम बोल सकते हैं, आरबीसी को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी डैमेज करेगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स आएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होगा, और हमारा विटामिन बी12 से एनीमिया, बी6 से कन्वुल्सन्स, विटामिन बी2 से एनीमिया, स्किन डिजीज, सोर टंग, विटामिन बी1 से वेरी, विटामिन ए से दैट इज जेरोथैलेमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। इतने विटामिन मैंने यहाँ पे लिखा है, और तुम बुक में से भी और पढ़ सकते हो अगर कुछ होगा तो। मेरे ख्याल से मैंने बुक से सारे कवर कर लिया है। इतने विटामिन और उसके डेफिशिएंसी पे क्या डिजीज होता है, ये तुम सब लोगों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट तुम्हारा एक टॉपिक यहाँ पर है, जो कि हम हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं। हार्मोन में क्या होता है, और लेट्स डिस्कस हार्मोन। आई थिंक विद द सेम वीडियो वी कैन डिस्कस, बिकॉज इट इज नॉट शॉर्ट टॉपिक्स आर दे आर। Just let me know where the hormones notes are there. Okay, let's start with hormones. Hormones क्या है? These are the chemical substances that are released by one or more cell, जो हमारा सेल से रिलीज होता है हार्मोन्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है, जो हमारे सेल से रिलीज होगा। किसी एक सेल कोई मायने नहीं रखता, बहुत से मोर देन वन वन सेल और मोर देन वन सेल से जो भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज होगा, और इट विल अफेक्ट टू द अदर सेल, और वो सेम सेल को भी अफेक्ट कर सकता है, एंड इट विल अफेक्ट टू द सेम सेल और टू द अदर सेल, then it is called a hormone. So basically hormones are not from the outside, we can say. These are the chemical substances that are released from a cell, and that will affect to the other cell of other part of the organism. And if you will take their amount, hormones is never required in a large amount. हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे लिविंग को सस्टेन करने के लिए, और हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बॉडी के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो किसी भी मेटाबॉलिज्म को चेंज करने के लिए वहाँ पे हार्मोन का स्मॉल रिक्वायरमेंट भी काफ़ी, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन भी काफ़ी है। जैसे कि किसी भी हार्मोन का अमाउंट स्लाइटली ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा एक केमिकल जो रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, और जो भी केमिकल प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो वी कैन से दैट फॉर a small amount of hormone is required to alter or to change the cell metabolism. तो इसीलिए हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। इसके डेफिशिएंसी से भी हमें प्रॉब्लम आता है, और इसका मतलब अमाउंट अगर स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो भी हमारे बॉडी के लिए प्रॉब्लम होता है। सो इट रेगुलेट्स इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट, वी डोंट रिक्वायर इट इन ए लार्ज अमाउंट। इस हार्मोन्स को एक्चुअली हम टू टाइप्स में डिस्कशन करते हैं। एक होता है हमारा, एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि डायरेक्टली ग्लैंड से सीक्रेट होता है। डायरेक्टली ग्लैंड से सीक्रेट होता है मतलब क्या, कुछ डॉक्टलेस ग्लैंड है
जो ग्लैंड की ब्लड के अंदर उस हार्मोन को डायरेक्टली रिलीज करते हैं और ब्लड से फिर वो दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में जाएगा। सो जो भी हार्मोन डॉक्टरस ग्लैंड से डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है उस टाइप ऑफ हार्मोन्स को हम एंडोक्राइन हार्मोन कहते हैं। सो एंडोक्राइन हार्मोन मीन्स व्हाट? Endocrine hormones means these hormones are directly released from the Douglas gland to the blood। और यहाँ पर डॉकलेस ग्लैंड मतलब क्या क्या है? डॉकलेस ग्लैंड में हमारा आता है थायराइड, एंडोक्राइन और एड्रिनल। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम डॉकलेस ग्लैंड। मैं कुछ डॉकलेस ग्लैंड का मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ। एक तो तुम्हारा डॉकलेस ग्लैंड में थायराइड आ जाएगा, और एक तुम्हारा एड्रिनल आ जाएगा, और एक थाइमस आ जाएगा। दीज आर द नेम ऑफ डॉकलेस ग्लैंड। जो डॉकलेस ग्लैंड क्या होता है, वो ब्लड के अंदर डायरेक्टली हार्मोन को रिलीज करता है। और एक क्या है, कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो कि डॉक्ट तक रिलीज होता है, और कुछ डॉक्ट्स तक रिलीज होता है, और डॉक्ट्स पे रिलीज होता है, और उस डॉक्ट से ब्लड में आता है। डॉक्ट्स मतलब क्या क्या यहाँ पे? डॉक्ट्स यहाँ पर जो है डॉक्टेड ग्लैंड जो है, और डॉक्ट्स जो है यहाँ पर डॉक्ट्स मतलब लिवर, सैलिवरी, स्वेट ग्लैंड, दीज आर द डॉक्ट। एंड जो डॉक्टेड ग्लैंड जो है वो डॉक्ट पे तुम्हारा हार्मोन रिलीज करेगा और उस डॉक्ट के थ्रू ब्लड पे आएगा। और डॉक्टलेस ग्लैंड जो है वो डायरेक्टली ब्लड पे आता है। लेकिन जो डॉक्टेड ग्लैंड होते हैं, वो डॉक्टेड ग्लैंड डॉक्ट के थ्रू से हार्मोन रिलीज करके ब्लड के अंदर लाएंगे। और इस टाइप के हार्मोन को जो कि डॉक्ट के थ्रू ब्लड में रिलीज होता है, दैट आर कॉल्ड, आई एम सॉरी, आई हैव चेंज द नेम, सॉरी, डॉक्टलेस ग्लैंड से जो आएगा दैट इज द नो इट वाज, यस इट वाज करेक्ट। जो डॉक्टलेस ग्लैंड से जो आएगा वो एंडोक्राइन होगा, एंडोक्राइन हार्मोन्स। और जो डॉक्टेड ग्लैंड से डॉक्ट के थ्रू आएगा और जो सीक्रेट होगा उसको हम एक्सोक्राइन हार्मोन बोलेंगे। सो ये हार्मोन का दो क्लासिफिकेशन है, एक है एंडोक्राइन हार्मोन और एक है एक्सोक्राइन हार्मोन। एंडोक्राइन हार्मोन जो है वो डॉक्टलेस ग्लैंड से डायरेक्टली ब्लड में आएगा, और एक्सोक्राइन हार्मोन जो है वो डॉक्टेड ग्लैंड से डॉक्ट के थ्रू ब्लड में आएगा। डॉक्ट मतलब यहाँ पे लिवर, सेलिवरी, स्वेट ग्लैंड और भी अदर हो सकता है। फिर ये जो हार्मोन्स है, जो हमारे वर्टिब्रेट एनिमल्स में जो भी हार्मोन दिखा जाता है, और जो भी एनिमल्स वर्टिब्रेट एनिमल्स में होते हैं, उस हार्मोन्स को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है एमाइन डिराइव्ड हार्मोन्स, एमाइन डिराइव्ड हार्मोन्स, ये एक क्लासिफिकेशन है। और एक है पेप्टाइड हार्मोन्स, और एक है पेप्टाइड हार्मोन्स, और एक है लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड डिराइव्ड हार्मोन। लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड डिराइव्ड हार्मोन, ये 3 डिफरेंट क्लास ऑफ हार्मोन है जो भी हमारे वर्टिब्रेट एनिमल्स में मिलता है। एक एमाइन डिराइव्ड हार्मोन्स, और एक पेप्टाइड हार्मोन्स, और एक लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड डिराइव्ड हार्मोन। जो लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड डिराइव्ड हार्मोन जो होता है और एमाइन डिराइव्ड जो होता है, ये कहाँ से मिलते हैं उस बेसिस पे इसका क्लासीफाई किया गया है। एमाइन डिराइव्ड हार्मोन का तुम्हारा जो एग्जाम्पल है थायरोक्सिन, इसका एक एग्जाम्पल है थायरोक्सिन। और भी एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है कि कैटेचोलोमिन्स, CATECHOLAM, जस्ट इसका नाम याद रखना है। एमाइन डिराइव्ड हार्मोन्स आर थायरोक्सिन एंड कैटेचोलामिन। पेप्टाइड हार्मोन्स जो जनरली होता है इंसुलिन, जो कि इंसुलिन और इसके साथ कुछ ग्रोथ हार्मोन जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं,
वो सारे तुम्हारा पेप्टाइड हार्मोन्स में आते हैं। इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन्स आर इंक्लूडेड इन पेप्टाइड हार्मोन। लिपिड और फॉस्फोलिपिड हार्मोन जो होता है वो, और दैट आर द स्टीरॉयड हार्मोन्स। steroid hormones are under this category, and these steroid hormones are nothing but the derivative of, they are the derivatives of steroid hormones। क्या है? steroid hormones are the derivatives of lincolnic acid, और तुम्हारा आर्किडिनोक एसिड, ARACHIDONIC, लिंकोनिक एसिड, आर्किडिनोक एसिड एंड फॉस्फोलिपिड। जो स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिंकोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड एंड फॉस्फोलिपिड्स। वहाँ से तुम्हारा जो स्टीरॉयड हार्मोन और जो फॉस्फोलिपिड और लिपिड क्लास ऑफ हार्मोन तुम्हारा यहाँ पे और वहाँ से मिलते हैं। जनरली आई कैन से लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड हार्मोन्स, आई एम रिपीटिंग दिस once again as it was not clearly visible. Lipid and phospholipid derived hormone, ये 3 क्लास और 3 सब्सटेंस से डिराइव्ड हो सकता है, और दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ 3 सब्सटेंसेस। क्या क्या है? एक है दीज आर द डेरिवेटिव्स, मैं इसको और एक बार पढ़ा रहा हूँ, डेरिवेटिव्स ऑफ लिंकोनिक एसिड, और एक है आर्किडिनोक एसिड, और एक है फॉस्फोलिपिड्स। इसको ध्यान रखना, डेरिवेटिव्स ऑफ लिंकोनिक एसिड, आर्किडिनोक एसिड एंड फॉस्फोलिपिड। एंड मेन क्लासेस आर, इसका जो मेन क्लास होता है जो मैंने बताया था स्टीरॉयड हार्मोन, इसका मेन क्लास स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। और स्टीरॉयड हार्मोन्स जनरली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड कॉर्टिसोल। कोलेस्ट्रॉल एंड कॉर्टिसोल, यहाँ से ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल है स्टीरॉयड हार्मोन्स। दीज आर द मेन क्लास ऑफ दिस क्लास और दिस कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स, एंड दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ लिंकोनिक एसिड, आर्किडिनोक एसिड एंड फॉस्फोलिपिड। स्टीरॉयड हार्मोन इसका एक मेन क्लास है जो कि कोलेस्ट्रॉल से एंड कॉर्टिसोल से रिलीज होता है। और जो स्टीरॉयड हार्मोन का जो मेन सोर्स है, इसका जो मेन सोर्स है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन इफ यू आर आस्क्ड, इसका जो है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये बायोलॉजी में तुम्हें और डिटेल सार पढ़ाएंगे। ऑन एंड गोनाड्स, GORANDS, ये इसका मेन सोर्स है स्टीरॉयड हार्मोन का। ये एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। और हमारे हार्मोन के वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर, एक तो है इट विल मेंटेन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के ग्रोथ को मेंटेन करता है। जैसे किसी का ग्रोथ कम होता है या फिर किसी का ग्रोथ ज़्यादा होता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द हार्मोन। और ये हमारा मूड स्विंग भी होता है। मूड स्विंग समझ में आता होगा शायद। मूड स्विंग मतलब जैसे कि कोई ज़्यादा गुस्सैल तरीके के हो सकते हैं, कोई काम हो सकता है, और कोई छोटे छोटे बातों पे भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और कोई
जैसे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आने से भी वो लोग काम एंड क्वाइट रहते हैं और स्टेबल रहते हैं। दैट यू कैन इंक्लूड द मूड स्विंग, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द हार्मोन। हमारे बॉडी के जो भी मैकेनिज्म और मेटाबॉलिज्म होता है और जितना भी केमिकल प्रोसेस होता है, ऑल दैट आर रेगुलेटिंग ऑफ और रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, सारे केमिकल प्रोसेस को वो हमारा रेगुलेट करता है हार्मोन। दैट इज रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल प्रोसेसेस दैट आर अकरिंग इन आवर बॉडी। और हमारे बॉडी को फाइटिंग के लिए, सेक्स के लिए, मैटिंग के लिए और सम अदर प्रोसेस के लिए और अदर एक्टिविटी के लिए हार्मोन हमें प्रिपेयर करता है। जब हमारे हार्मोन के डेफिशिएंसी से या फाइटिंग में भी दिक्कत हो सकता है, सेक्स में दिक्कत हो सकता है, मैटिंग में भी दिक्कत हो सकता है। एंड हमारे बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज है, डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। जैसे कि हम एडल्ट में कुछ, हम बच्चे जब होते हैं तब हम कुछ और एक तरीके के दिखते हैं, हमारा एक्टिविटी अलग तरीका का हो सकता है। जब हम लोग मतलब यूथ में आ जाते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। जब हम एडल्ट में एंटर करते हैं तब हमारा बिहेवियर कुछ अलग होता है। जब हम बुढ़ापे पे आ जाते हैं तो तब हमारा बिहेवियर कुछ और हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ है, ये सारे फेज को हमारा हार्मोन कंट्रोल करता है। ये नहीं अपने आप चेंज होता है, ये हम नहीं कह सकते। दैट इज डिसाइडेड बाय द हार्मोन। फिर हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी, और हम कह सकते हैं कि इट रेगुलेट्स और इट कंट्रोल्स, जो मैंने अभी समझाया, इट कंट्रोल्स द और इट आवर बॉडी प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर different phase of life, for different phase of life। ये हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। और हमारे बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको भी ये रेगुलेट करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को रेगुलेट करेगा, ग्रोथ को मेंटेन करेगा, मूड स्विंग को कंट्रोल करेगा, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, फाइटिंग, सेक्स, मैटिंग, इन सब के लिए बॉडी को प्रिपेयर करेगा। फिर ये हमारे जो बॉडी का जो लाइफ का जो डिफरेंट फेज है उन सभी के लिए हमको प्रिपेयर करेगा। जैसे कि हम यूथ में कैसे बिहेव करेंगे, एडल्ट में कैसे बिहेव करेंगे, ओल्ड एज में कैसे बिहेव करेंगे, जब हम बच्चे थे तो कैसे बिहेव करते थे। ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। एंड यहाँ पर भी हमारा वही सेम चीज़ है, हमें हार्मोन का नाम याद रखना है और उस हार्मोन्स के डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होगा, और सॉरी उस हार्मोन का फंक्शन क्या है और उसका सोर्स क्या है, ये भी हमें इस चार्ट से याद रखना होगा। हार्मोन जो है, ये मैंने चार्ट बनाया है एड्रेनालिन, जिसका सोर्स है एड्रेनल मेडुला, और इट विल इंक्रीज द पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर एंड रिलीज ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज एंड फैटी एसिड फ्रॉम फैट्स। ये इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन। क्वेश्चन आएगा दैट व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज और फैटी एसिड्स फ्रॉम फैट्स, और कौन सा हार्मोन हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना कि पल्स रेट और ब्लड प्रेशर को एड्रेनलिन कंट्रोल करता है, एंड इट ऑल्सो रिलीज ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज एंड फैटी एसिड फ्रॉम फैट। इसका सोर्स जो है वो एड्रिनल मेडुला है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में होता है, मेल में मेल ऑर्गन है, मेल टेस्टोस्टेरोन ये टेस्टिस पे होता है, एंड दैट नॉर्मल फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन, ये हमारा मेल सेक्स ऑर्गन में रहता है। फिर इस्टोस्टेरोन और इस्टोरन और इस्टोड्रियल ऑल्सो इट इज कॉल्ड, दैट ओवारी के अंदर रहता है और दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन का नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। इंसुलिन पैनक्रियास से रिलीज होता है और पैनक्रियास इसका सोर्स है, जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में और मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज जिसका काम होता है। और इसीलिए हम डायबिटीज जो हम होते हैं इंसुलिन से, अगर डायबिटीज़ है हमें इंसुलिन लेना पड़ता है। फिर कार्टिसोन जो है वो एड्रिनल कोर्टेक्स है, दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, और जो कि हमारा स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, उस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और थायराइड ग्लैंड को वो कंट्रोल करता है। टेस्टिस, ओवारी एंड
मेमोरी ग्लैंड्स को भी पिट्यूटरी हार्मोन कंट्रोल करता है। तो ये तुम्हें याद रखना होगा थ्रू चैट, आई विल सेंड द नोट ऑल्सो। और अभी हम पढ़ेंगे कुछ प्लांट हार्मोन के बारे में। जो प्लांट हार्मोन होते हैं उसको फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, और यहाँ पर कुछ प्लांट हार्मोन का नाम लिखा है और उनका फंक्शन लिखा है। जो प्लांट हार्मोन हमारा ऑक्सिन्स है, वो क्या होता है, प्लांट का जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने में प्लांट सेल का वो हेल्प करता है। और हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ और इलेंगेशन होता है, जो पेड़ जब बड़ा होता है और जब पेड़ का लेंथ इंक्रीज होता है, उसके लिए ऑक्सिन तुम्हारा रेस्पॉन्सिबल है। अगर किसी पेड़ ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन कम होगा। फिर एब्सिसिक एसिड, इट विल इनहिबिट द ग्रोथ इन डेवलपिंग लीव्स एंड जर्मिनेटिंग सीड्स। जो पत्ता जो बढ़ता है या फिर सीड्स जो बढ़ता है उसके लिए एब्सिसिक एसिड रेस्पॉन्सिबल है, और इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और इट द फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इज इनहिबिट्स द ग्रोथ इन डेवलपिंग लीव्स एंड जर्मिनेटिंग सीड। इथाइलिन, जो कि हमारा जब फल पक जाते हैं और पक के जब नीचे गिरते हैं, वो इथिलीन से होता है। जो इथिलीन एनकोरेज राइपिनिंग मतलब पकना। जो हमारा पका हुआ फल होता है या फिर जो पका हुआ पत्ता होता है वो जब गिर जाता है नीचे, दैट इज एंड दैट प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय इथाइलिन। ये गिबरेलिंस एंड साइटोकाइनिन दो हार्मोन है। गिबरेलिंस जो है गिबरेलिंस जो है दैट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, वो ग्रोथ को रेगुलेट करता है। और दोनों एक्चुअली बोथ आर ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, जहाँ पर गिबरेलिंस जो है वो स्टेम इलॉन्गेशन में आता है, और साइटोकाइनिन जो है वो सीड्स और रूट के ग्रोथ में वो आता है, और दैट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द रूट। एंड एक्चुअली इतना डिटेल हमने बायोमोलिकुल्स को कभी क्लास में पढ़ाया नहीं है। इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग बायोमोलिकुल्स इन सच डिटेल्स, और अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। आई डोंट थिंक आफ्टर ओपनिंग द क्लासेस दिस कैन बी रिपीटेड इन द क्लास। और ये तुम लोग समझ लो कि बायोमोलिकुल्स का अभी और क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसे क्लास के थ्रू में ही पढ़ाया गया है और टाइम भी नहीं होगा। तो इसीलिए अभी तुम्हारे पास टाइम है, इस वीडियो को बार बार देखो और उसका पूरा नोट रेडी करो। और इस बायोमोलिकुल्स के ऊपर हम नेक्स्ट आई थिंक ऑन मंडे वी विल हैव ए एग्ज़ाम, और मंडे से पहले मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा। कुछ क्वेश्चंस का आंसर तुम निकाल सकते हो, और उसके बेसिस पे हम एग्ज़ाम करेंगे। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उन सारे क्वेश्चंस को आंसर, या फिर जो भी क्वेश्चंस तुम्हारा डाउट्स होंगे उस क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के बाद। आज फ्राइडे है और मैं कल तक क्वेश्चन भेज दूंगा। कुछ वहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा, 1 मार्क क्वेश्चन होगा, 3 मार्क क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चंस के बेसिस पे ही मंडे पे एक एग्ज़ाम होगा। और इस टाइम पे ही एग्ज़ाम होगा। तुम लोग एग्ज़ाम में लिखना शुरू करोगे, जैसे कि 8 बजे शुरू किया, मैंने क्वेश्चन भेज दिया हम लोगों ने, तुम लोगों का लिखना शुरू हो जाएगा 8 बजे, और आंसर तुम लोग सेंड कर दोगे अप टू 9:45। हम उसको चेक भी करेंगे, और जो भी क्वेश्चन हम भेजे होंगे अगर तुम्हें उसका आंसर नहीं आएगा, या फिर जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उसका आंसर अगर तुम्हें नहीं आता होगा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में उन सभी का आंसर डिस्कशन करेंगे। तुम एक्सपेक्ट करो कि बायोमोलिकुल्स का क्लास अब नहीं होगा, क्योंकि इसको मैंने क्लास की तरह ही पढ़ाया है, कोई दूसरे वीडियो डाउनलोड करके तुम लोग को नहीं भेजा है। तो इसलिए बी केयरफुल ऑन दैट। जो भी लोग रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा कोई फ्रेंड्स है तो उसको बोलो कि इसका क्लास अभी नहीं होने वाला है। और ये तुम्हें सिर्फ नोट नहीं लिखना है, इस वीडियो लेक्चर से तुम्हें इसको समझना भी है। और मैं तुमको बताना चाहूँगा कि इतना डिटेल बायोमोलिकुल्स कभी डिस्कशन नहीं हुआ है इस बार जितना डिटेल हमने डिस्कशन किया है। ओके एंड थैंक यू। यहाँ पर बायोमोलिकुल्स ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं तुम्हें मंडे को बताऊंगा, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और उस दिन पे हम डिस्कस करेंगे क्या टॉपिक नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। और एक ऑर्गेनिक का टॉपिक था, ध्यान रखो। थैंक यू। दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर बायोमोलिकुल।